सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, हम कैसे मित्र बनाएं। नीति वचन 18 के उसके 24 वचन में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। प्रिय, जैसे हमारे मित्र होते हैं वैसा ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मित्र का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। मित्रता प्रियो आपको सुधार भी सकती है और मित्रता आपके मसीहत को भी खत्म कर सकती है। इसलिए मित्र सोच समझ कर बनाएं। कुछ मित्र आपके जीवन की नाव को चलाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आते हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक जा सकें। परंतु कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपके नाव के नीचे छेद करने के लिए आते हैं ताकि आप डूब जाएं। कुछ मित्र आपके अंदर अच्छे बीज बोने के लिए आते हैं, तो कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो आपके बीज को खोदने के लिए आते हैं। प्रियो, सही मित्र आपके साथ योजना बनाते हैं। अच्छे मित्र आपके साथ हंसते हैं, पर जबकि बुरे मित्र आप पर ही हंसते हैं। अच्छे दोस्त आपके जीवन में जो गंदगी है, कमी कमजोरी है, उसमें से निकलने के लिए मदद करते हैं, पर बुरे दोस्त आपको गंदगी में ही खींचते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपकी कमजोरी पर हंसते हैं। इसलिए प्रियो, हमें यह देखना है कि हमने जीवन में कैसे मित्र बनाए हैं। यह जीवन में आपकी प्रियो गति निर्धारित करते हैं। एक सही मित्र वो है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, वह नहीं जो आपको पीछे ले जाने में मदद करता है। इसलिए मित्र बुद्धिमानी से चुने। सुलेमान ने हर तरह के दोस्त बनाने की कोशिश की थी और उसने कई लोगों से ठोकर खाई। इसलिए उसने नीति वचन 18 के उसके 24 वचन में लिखा कि मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आपके मित्रों का रवैया आपकी ऊंचाई निर्धारित करती है। आपकी जिंदगी, उनकी बातें और उनकी आदतें आपको प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अपने आप के लिए सही मित्र चुनें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपको जीत की ओर ले जाएंगे। इस दुनिया में रहने के लिए हमें बहुत सारे मित्रों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छे मित्र की जरूरत है। इसलिए प्रियो, मात्रा पे नहीं बल्कि गुणवत्ता की ओर ध्यान दें। नीति वचन 27 के उसके 17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अगर सही मित्र आपके जीवन में होंगे तो वे आपको चमकाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज संसार में लोग ऐसे मित्र भी बना लेते हैं जो नशा पेश करते हैं। ऐसे मित्रों के साथ रहते हैं जो कोई कार्य नहीं करते, बस बेकार में गलियों में घूमते हैं। हमें निकम्मों की संगति नहीं करनी चाहिए। वचन में लिखा है, नीति वचन 12 के उसके 11 आयत में, जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। प्रिय, निकम्मों के साथ निकम्मे बनेंगे। इसलिए हमें ऐसे मित्रता से बाहर हो जाना चाहिए जो ताश खेलते हैं, जो टाइम पास करते हैं, कोई कार्य नहीं करते, आलस में रहते हैं।
ऐसी मित्रता को हमें छोड़ देना चाहिए। प्रिय, डेविड और योनातन बाइबल में अच्छे मित्रता के उदाहरण हैं, जो खून से भी गहरे हैं। पहला शमूएल 18 के 1 से लेकर 4 तक वचन में लिखा है, तब योनातन का मन दाऊद पे ऐसा लग गया कि योनातन अपने प्राण के सम्मान सच्चा प्यार करने लगा, और योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के सम्मान प्यार करता था। योनातन ने अपना बागा, जो वह स्वयं पहना था, उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दिया, वरन अपनी तलवार, धनुष, कटिबंध भी उसको दिया। प्रियो, योनातन राजा शाऊल का बेटा था और सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया ताकि दाऊद के माध्यम से परमेश्वर की दिव्य योजना को साकार किया जा सके। योनातन ने दाऊद का हर जगह साथ दिया। योनातन के पिता शाऊल कई बार दाऊद को मारना चाहते थे, पर योनातन पहले ही दाऊद को सूचना दे देता था। तो प्रियो, मित्र वही है जो आपको ऊंचा उठता देखकर खुश हो, आपका सहयोग करे, आपकी उन्नति का कारण बने। सही मित्र आपको परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 के उसके 33 वचन में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कई लोगों ने परमेश्वर के साथ का पहला सा प्यार खो दिया, क्योंकि वे ऐसे लोगों में घिरे हुए थे जिनका दीपक बुझा हुआ था। सांसारिक जीवन जीने लग गए और वे सांसारिक कपड़े पहनने लग गए। उनमें सांसारिकता का पन आ गया, क्रोध में रहने लग गए। नीति वचन 22 के उसके 24 से लेकर 25 तक वचन में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कई लोगों को क्रोध वाले मित्र रखने की प्रियो बहुत आदत है। वे सोचते हैं कि जब हमारे पास क्रोध वाले मनुष्य रहेंगे तो लोगों में उनका खौफ रहेगा और हमें भी बचाव होगी। पर कई बार मुसीबतों का कारण भी वही बनते हैं। झगड़े वे करते हैं और नाम साथ में हमारा आ जाता है। ऐसों से मित्रता करके मुसीबत में हमें नहीं फंसना चाहिए। तो प्रियो, ऐसे साथ से बच निकले। जब वे मुसीबत में फंसेंगे तो साथ में हम भी फंस जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो झट क्रोध करते हैं। प्रियो, क्रोध करने वाले मित्र को छोड़ दे और आत्मिक मित्र बनाए जो प्रभु की संगति में चलते हो, प्रभु से प्रेम करते हो। दानियल के पास प्रियो प्रार्थना करने वाले मित्र थे। परेशानी के समय मिलकर प्रार्थना किया और समस्याओं से बच निकले और प्रार्थनाओं का उत्तर पाया। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 13 के उसके 20 वचन में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो प्रियो, हमें बुद्धिमानों की संगति करनी चाहिए और प्रियो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, समझदारों के साथ रहना चाहिए और प्रियो हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए और अच्छे मित्रों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव हम पर पड़ता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को प्रभु हम पवित्र कहते हैं। आपका नाम प्रभु सब नामों में श्रेष्ठ है, आदर महिमा के योग्य है। परमेश्वर, आपके नाम को हम सराहते हैं। आप प्रभु अनुग्रहकारी हो, दयालु हो।
प्रभु आपकी दया से ही आज हम चल पाते हैं। प्रभु हम आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपके वचनों का पालन करने वाला बन सके और अच्छी संगति में रहे, अच्छे लोगों के साथ हमारा मेल जोल रहे जो आपके वचनों का पालन करते हो। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कीजिए कि हम ऐसे लोगों के साथ ना रहें जिनका दीपक बुझा हुआ हो। प्रभु हम समझदारों के साथ संगति कर सके, ऐसी दया सहायता कीजिए। आपके वचनों के अनुसार चले, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़े, आपके पद चिन्हों पर चलें। प्रभु हमारे जीवन को ऐसा बनाइए। आदर महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।